जावेद मियांदाद की क्या ही बात करें। ये जब भी बोलते हैं कुछ ना कुछ जो है ऐसा ही बोलते हैं कि जो खबरों में आता है। पहले बोला था कि भाई साहब मोदी जो है बेशरम आदमी है और पता नहीं ये बंदा जब तक है तब तक जो है वो क्रिकेट का कुछ नहीं हो सकता। फिर जो है बोला कि इंडिया वालों डरते क्यों, मौत तो आनी ही है, आ जाओ मरना ही है। यानी कि ऐसे ऐसे जो है वो अजीबो गरीब बयानात जो मेरी समझ से बाहर है। हर बार आईसीसी के इवेंट में इंडिया आईसीसी को ब्लैकमेल करता है और उसके बाद जो है वो तमाम कंट्रीज की टीम्स के साथ नाइंसाफी करके इंडिया जो है वो ट्रॉफी जीत लेता है। ये किस वजह से जावेद मियांदाद ने बोला वो मैं आपको बता देता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो कि जारी है और इंडिया और न्यूजीलैंड की टीमें फाइनल में पहुंची हुई हैं। अब बाकी सारी टीमें पाकिस्तान में आई हुई थी आपको मालूम है, लेकिन इंडिया की टीम पाकिस्तान आके नहीं खेली, जिसकी वजह से चैंपियंस ट्रॉफी जो है हाइब्रिड मॉडल के तहत खेली जा रही है। तो जे शायद इंडियन है वो इंडिया की जीत सेलिब्रेट नहीं करेगा। अच्छा वो आईसीसी का चेयरमैन बन गया, क्या वो इंडिया की जीत सेलिब्रेट ना करे? अगर वो इंडिया की जीत सेलिब्रेट कर रहा है तो इसका मतलब है कि जी वो इंडिया का साथ दे रहा है, इंडिया को फेवर करवा रहा है आईसीसी टूर्नामेंट में। ओ भाई कौन सी दुनिया में रहता तू? कौन सा पानी पीता तू? रमजान चल रहा है, दुआ कर, कोई अच्छी बात कर, कोई नेक बात कर, कोई क्रिकेट की बात कर, बोल भाई इंडिया को ये फायदा है, न्यूजीलैंड को ये फायदा है, इंडिया की ये वीकनेस है, न्यूजीलैंड की ये वीकनेस है। आए दिन कोई ना कोई स्टेटमेंट, आगे से कह रहा है इंडिया एक ही ग्राउंड में सारे मैच खेल रहा है, इंडिया एक ही पिच पे खेल रहा है। अगर इंडिया को भी 2-3 ग्राउंड्स दिए जाते होते, इंडिया के वेन्यू चेंज किए जाते तो इंडिया को मसला बनता। क्या फायदा था करने का, हाथ को आया मुंह को ना लगा। क्योंकि आज फाइनल से पहले की आखिरी रात नहीं है, कल एक नया फाइनलिस्ट होगा, एक नया चैंपियन हमारे सामने होगा। आज पाकिस्तान की भी डिफेंडिंग चैंपियंस की भी आज आखिरी रात है। तो जो एक लौती ग्लोरी हमारे साथ 8 साल तक हमारे साथ एक लौती ग्लोरी हमारे साथ एसोसिएटेड थी कि चलें किसी फॉर्मेट के तुम चैंपियन थे, किसी आईसीसी टूर्नामेंट के तुम चैंपियन थे, करंट चैंपियन फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो उसका भी इख्तिताम होने वाला है। तो हमारी क्रिकेट की रेलेवेंसी की जो एक और चंद चुनिंदा बाकियात हैं, उस बाकियात का भी खात्मा कल हो जाएगा और एक नया चैंपियन हमें दिखेगा। लेकिन डिजर्व करते हैं इंडिया और न्यूजीलैंड सवेरा। जिस तरह तुमने भी ख्वाहिश जाहिर की थी, मैंने भी ख्वाहिश जाहिर की थी कि 29 साल बाद पाकिस्तान में आईसीसी टूर्नामेंट हो रहा था, हम सब चाहते थे कि पाकिस्तान में फाइनल देखें। लेकिन हम इतने सॉल्टी नहीं हो सकते कि पाकिस्तान में फाइनल होता बहुत खुशी होती है हमें, लेकिन हम इतने इग्नोरेंट या इतने सॉल्टी नहीं हो सकते कि ये डिनाई कर दें कि इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों डिजर्विंग टीम्स नहीं है। इंडिया से बड़ा चीटर मैंने आज तक नहीं देखा। हर बार आईसीसी के इवेंट में इंडिया आईसीसी को ब्लैकमेल करता है और उसके बाद जो है वो तमाम कंट्रीज की टीम्स के साथ नाइंसाफी करके इंडिया जो है वो ट्रॉफी जीत लेता है। ये किस वजह से जावेद मियांदाद ने बोला वो मैं आपको बता देता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो कि जारी है और इंडिया और न्यूजीलैंड की टीमें फाइनल में पहुंची हुई हैं। अब बाकी सारी टीमें पाकिस्तान में आई हुई थी आपको मालूम है, लेकिन इंडिया की टीम पाकिस्तान आके नहीं खेली, जिसकी वजह से चैंपियंस ट्रॉफी जो है हाइब्रिड मॉडल के तहत खेली जा रही है। और उसमें यह हो रहा है कि इंडिया एक ही वेन्यू पे खेल रहा है और बाकी सारी टीमें जो है वो कभी यूएई, कभी कराची, कभी लाहौर, कभी पिंडी, फिर यूएई, इस तरह से ट्रेवल कर रही थी। ठीक है, जो टीमें इंडिया के साथ खेल रही थी। अब इसमें जो है वो इंडिया की टीम लगातार जीत रही है और बाकी टीमें हार के बाहर हो गई हैं समेत पाकिस्तान के। और न्यूजीलैंड की टीम अभी जो है वो सेमीफाइनल से फाइनल में पहुंच चुकी है इंडिया के अगेंस्ट फाइनल मैच यूएई में खेलने के लिए। अब इस पे रोला ये पड़ा हुआ है कि भैया इंडिया जो है ना उसको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिला है, क्योंकि वो जो उन्हें मालूम है कि कैसी कंडीशन पे खेलना है, एक ही वेन्यू है, एक ही जो है स्टेडियम है भाई, और जो है वो उन्हें बार बार ट्रेवल नहीं करना पड़ रहा है। तो जे शायद इंडियन है वो इंडिया की जीत सेलिब्रेट नहीं करेगा। अच्छा वो आईसीसी का चेयरमैन बन गया, क्या वो इंडिया की जीत सेलिब्रेट ना करे? अगर वो इंडिया की जीत सेलिब्रेट कर रहा है तो इसका मतलब है कि जी वो इंडिया का साथ दे रहा है, इंडिया को फेवर करवा रहा है आईसीसी टूर्नामेंट में। ओ भाई कौन सी दुनिया में रहता तू? कौन सा पानी पीता तू?
रमजान चल रहा है, दुआ कर, कोई अच्छी बात कर, कोई नेक बात कर, कोई क्रिकेट की बात कर, बोल भाई इंडिया को ये फायदा है, न्यूजीलैंड को ये फायदा है, इंडिया की ये वीकनेस है, न्यूजीलैंड की ये वीकनेस है। आए दिन कोई ना कोई स्टेटमेंट, आए दिन कोई ना कोई स्टेटमेंट आगे से कह रहा है इंडिया एक ही ग्राउंड में सारे मैच खेल रहा है, इंडिया एक ही पिच पे खेल रहा है। अगर इंडिया को भी 2-3 ग्राउंड्स दिए जाते होते, इंडिया के वेन्यू चेंज किए जाते तो इंडिया को मसला बनता, इंडिया की फास्ट बॉलिंग भी चेक होती। इंडिया को पता था कि बुमराह नहीं है, तो उस वजह से फिर इन्होंने जो है वो पिच ही ऐसी रखी, ग्राउंड ही ऐसे रखे। ऊपर से शायद अफरीदी बैठ के कह रहा है कि भाईजान जी वो इंडिया आईसीसी है तो इंडिया अपनी मतलब की पिचेस बनवा रहा है। अच्छा ये तो चलो बात है, ये चलो गल्ला अलग हो गई। अब वो नई बात है कि जी हम बाइकआउट कर रहे हैं फाइनल को। ओ भाई आप क्यों बाइकआउट कर रहे हो फाइनल को? आप कौन हो? 8 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी को ऑर्गेनाइज किया गया, इसको तो टूर्नामेंट को ही खत्म कर दिया था। मैं तो कह रहा हूँ खत्म ही रखते क्या फायदा था करने का, हाथ को आया मुंह को ना लगा। क्योंकि आज फाइनल से पहले की आखिरी रात नहीं है, कल एक नया फाइनलिस्ट होगा, एक नया चैंपियन हमारे सामने होगा। आज पाकिस्तान की भी डिफेंडिंग चैंपियंस की भी आज आखिरी रात है। तो जो एक लौती ग्लोरी हमारे 8 साथ, साल तक हमारे साथ एक लौती ग्लोरी हमारे साथ एसोसिएटेड थी कि चलें किसी फॉर्मेट के तुम चैंपियन थे, किसी आईसीसी टूर्नामेंट के तुम चैंपियन थे, करंट चैंपियन फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो उसका भी इख्तिताम होने वाला है। तो हमारी क्रिकेट की रेलेवेंसी की जो एक और चंद चुनिंदा बाकियात हैं, उस बाकियात का भी खात्मा कल हो जाएगा और एक नया चैंपियन हमें दिखेगा। लेकिन डिजर्व करते हैं इंडिया और न्यूजीलैंड सवेरा। जिस तरह तुमने भी ख्वाहिश जाहिर की थी, मैंने भी ख्वाहिश जाहिर की थी कि 29 साल बाद पाकिस्तान में आईसीसी टूर्नामेंट हो रहा था, हम सब चाहते थे कि पाकिस्तान में फाइनल देखें। लेकिन हम इतने सॉल्टी नहीं हो सकते कि पाकिस्तान में फाइनल होता बहुत खुशी होती है हमें, लेकिन हम इतने इग्नोरेंट या इतने सॉल्टी नहीं हो सकते कि ये डिनाई कर दें कि इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों डिजर्विंग टीम्स नहीं है। इंडिया की वजह से फाइनल नहीं हो रहा ना, सो हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि इंडिया डिजर्विंग टीम नहीं है। 15 महीनों में तीसरा वाइट बॉल फॉर्मेट का फाइनल, इट इज नॉट अ केक वॉक, इट इज नॉट इजी। एडवांटेज नो एडवांटेज, बीसीसीआई रिचेस बोर्ड और नो रिचेस बोर्ड, मैदान के ऊपर क्रिकेट खेलनी होती है। और जो क्रिकेट खेल रहे हैं 15 महीनों में इस किस्म की विद इन दी आईसीसी टूर्नामेंट्स जो एक डोमिनेंट फोर्स बनी हुई है, उसको आई एम प्रीटी श्योर आइदर यू लाइक इंडिया और आइदर यू डोंट, आइदर यू अग्री विद हाउ दे ऑपरेट देयर बिजनेस और हाउ दे गो अबाउट देयर बिजनेस, और यू डोंट, बट यू कैनॉट डिनाई द फैक्ट दैट दे आर अ सुपर्ब बंच ऑफ बॉयज, दे आर एक्सीलेंट क्रिकेटर्स। जब आपकी टीमें अपनी टीमें हार के बाहर हो गई हैं, इंडिया लगातार जीत रहा है, तो आपने ये ऐतराज उठा दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपको हार बर्दाश्त नहीं हो रही है। दूसरी बात यह है कि भाई जब पीसीबी ने बीसीसीआई को यह ऑफर दी थी कि आपके सारे मैचेस लाहौर में करवा लेंगे, तब भी तो इंडिया ने एक ही वेन्यू पे खेलना था ना। अब लाहौर वाली पिचेस भी आईसीसी ने बनवाई हैं और यूएई वाली भी आईसीसी बना रहा है, पिच में तो फर्क नहीं है ना, वो तो उसमें कोई बेईमानी नहीं हो सकती है। लेकिन आप जब लाहौर में कह रहे थे, तब भी इंडिया ने एक ही शहर में रह के एक ही स्टेडियम में खेलना था, तब भी तो इंडिया को एडवांटेज था। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान ने तो अपने होम ग्राउंड्स में खेला, वहां पे भी पाकिस्तान हार गया, न्यूजीलैंड से 3 मैचेस हार गया। तो इसका मतलब यह कि पाकिस्तान को एडवांटेज मिला, पाकिस्तान ने क्यों फायदा नहीं उठाया? असल बात यह है कि जो जिन ने रोला डाला हुआ है ना, पहले जब अपनी टीमें मौजूद थी इवेंट में, किसी ने रोला नहीं डाला। अब अपनी टीमें बाहर हो चुकी हैं, कोई जो अब वजह नहीं मिल रही है क्रिटिसाइज करने की, बस इंडिया को एडवांटेज मिल रहा है क्योंकि वो फाइनल में पहुंच चुके हैं। और अब इंडिया फाइनल अगर जीत चाहता है फिर रोला पड़ जाएगा। और जावेद मियांदाद की क्या ही बात करें, ये जब भी बोलते हैं कुछ ना कुछ जो है ऐसा ही बोलते हैं कि जो खबरों में आता है। पहले बोला था कि भाई साहब मोदी जो है बेशर्म आदमी है और पता नहीं ये बंदा जब तक है तब तक जो है वो क्रिकेट का कुछ नहीं हो सकता। फिर जो है बोला कि इंडिया वालों डरते क्यों, मौत तो आनी ही है, आ जाओ मरना ही है। यानी कि ऐसे ऐसे जो है वो अजीबो गरीब बयानात जो मेरी समझ से बाहर है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर जावेद मियांदाद ने भारत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जावेद मियांदाद का कहना है कि आईसीसी हमेशा भारत को सपोर्ट करता है और यही कारण है कि भारत आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच रहा है। वहीं पर उन्होंने जय शाह और बीसीसीआई को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये इनकी मनमानी चल रही है वर्ल्ड क्रिकेट में और इसलिए सभी टीमों को एक साथ होकर भारत को बॉयकॉट करना चाहिए। जावेद मियांदाद को कौन समझाएगा कि भारत से जेलस होकर पाकिस्तान क्रिकेट उभरने वाला नहीं है।
दूसरों की खामियां बताकर अपनी टीम की खामियों को छुपाकर पाकिस्तान टीम का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। अगर जावेद मियांदाद को सच्ची कुछ करना है क्रिकेट के लिए तो पहले वो पाकिस्तान क्रिकेट को सुधारे, तब जाकर भारत के ऊपर अपनी राय रखे। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान की क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।